तक भाई साहब का फोन नहीं आया, उस तक मेरे को गाड़ी में पीटा थाने में। चोट है तो कन्हैयालाल जी अपने दिन मत भूलो कि जब आप एक भूमाफिया से डरते हुए पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे घर में भाग के आए थे, साहब साहब मुझे पीट देगा, तब छोरे हम नहीं भेजे थे। मुझे मार डालेंगे और टांग तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, चाहे कितना ही लकड़ी पे चढ़ा लो, मैं भाई साहब के साथ था, साथ हूँ और साथ रहूंगा मरते दम तक। और मेरा नाम महिपाल चौधरी। क्या बोला वहाँ राकेश बिश्नोई के न्याय के लिए वहाँ जा धरने पे बोल रहा था तो उछल उछल के, और मैं मेरे घर पे खाना खा रहा था, तभी 4-5 सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आते हैं और मेरे को बोलते हैं महिपाल। मैं बोला हाँ बोल, हाँ मेरे साथ तेरे को वापिस छोड़ देंगे। जब तक पानी नहीं ले आऊंगा, नहर नहीं ले आऊंगा, तब तक सापा नहीं बांधूंगा। तो ये मंत्री जी को याद दिला रहा था। ऐसे तो पता नहीं देश के कितने लोगों ने मुझे गालियां दी, मैं सबको मरवा फोड़ दूंगा। इलाका है मालपुरा, टोडा रायसिंह विधानसभा, टोडा विधानसभा का हूँ। और मैं मेरे घर पे खाना खा रहा था, तभी 4-5 सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आते हैं और मेरे को बोलते हैं महिपाल। मैं बोला हाँ बोल, हाँ मेरे साथ तेरे को वापिस छोड़ देंगे। मैंने पूछा उनको भाई क्यों, वो तो तेरे को ही पता होना चाहिए। तो मैंने उनको पूछा भाई मेरे को पता नहीं है भाई, क्या मुकदमा, वो मनक मार दिया, आदमी मार दिया? तो उन्होंने बोला नहीं तेरे को पता होगा सब। क्या बोला वहाँ राकेश बिश्नोई के न्याय के लिए वहाँ जा धरने पे बोल रहा था तो उछल उछल के, तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला मंत्री जी के लिए, पानी के लिए, और वो वहाँ बोला तो उसी के लिए मेरे को उठा के लेके गए और मेरे को गाड़ियों के अंदर ग्लूकोज से मारा, बाकी लातों ठोकरों से मेरे को मुर्गा बनाया गया, इतनी टॉर्चर किया गया मेरे को। वहाँ थाने में लेके गए, अगर भाई साहब फोन नहीं करते तो मेरे को मारते हो लड़की। मंत्री जी बल इतना कोई केस नहीं है मेरे ऊपर, बिना मतलब दबाव पे। और अगर मैं वापिस मीडिया के अंदर या भाई साहब के सामने बोलता हूँ तो मेरे को वापिस वो लोग उठाएंगे, 100% उठाएंगे। और अब की बार मेरे को तोड़ेंगे, वो बोले भाई विशेषकर अगर वीडियो वापिस आता है तेरा तो तेरे को अब की बार खत्म ही करेंगे, तेरे परिवार को, ये बोल के भेजा मैंने। फिर भी एक बार भाई साहब को बताना जरूरी है तो मैं आया, भाई साहब को बताई है तो परेशानी भाई साहब ने सुनी। तो मैं चाहता हूँ मेरे को न्याय मिले। मैंने क्या गलत बोल दिया ऐसा? कोई मैंने आदमी मार दिया क्या? कोई मैंने सही तो बोला पानी को लेकर, भाई बोल दिया जल्दा है मंत्री पानी को लेकर मैंने बोल दिया भाई मंत्री जी ने झूठी लालसा दी विधानसभा में हमारे। अभी ना तो कोई सड़कें है ना किसी के पास पानी है। कन्हैयालाल चौधरी जी, और उनके कहने पे सब मेरे को पीटा गया। कोई मेरे ऊपर केस नहीं था, ना किसी ने एप्लीकेशन दी। 151 में मेरे को बंद किया 2 दिन, इतवार को बाद जमा। मेरे को मोड़ थाना के थे, पचौर थाने के एक एसएचओ थे और एक कांस्टेबल थे, सिविल ड्रेस में थे। वहाँ मेरे को मुर्गा बनाया गया, मेरे को कूटा गया, मेरा वीडियो बनाया, फोटो बनाया। मुकेश चौधरी, इंचार्ज क्या नाम बताओ? मुकेश चौधरी और मोड़ थाने के इंचार्ज है उनका, मैंने सिविल में थे, वो ड्रेस में नहीं दे सका। 4-5 कांस्टेबल थे। राधेश्याम जी, राधेश्याम चौधरी है वो ज्यादा पीटा मेरे को। कांस्टेबल 4 कांस्टेबल थे, उन्होंने पीटा, उनका नाम मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने भाई साहब को फोटो में बताई। और दोनों थानेदार थे और एक कांस्टेबल था पचौर थाने का, गिरिराज चौधरी। मेरी पिटाई उनियारा चौकी है वहाँ पीटा, और कुआड़ा मोड़ है वहाँ माता जी का बोर्ड लगा हुआ, उसके आगे रोक के मेरे को पीटा गया। फिर थानेदार साहब को बुलाया गया, उन कांस्टेबल द्वारा फोन करके, और फिर उस गाड़ी में साहब आने के बाद में मेरे को पीटा गया। और अब अगर जो मेरा ये वीडियो जाता है इससे मेरे को वापिस उठाएंगे और अब की बार मेरे को खत्म करेंगे। मैंने पानी के लिए मुद्दा उठाया। वो क्या कर रहे थे, किस नेता के साथ नहीं रहना? भाई साहब के लिए बोल रहे थे भाई आरएलपी तेरा बूथ उतारेंगे। मैंने बोला तो भाई साहब भाई अपनी पार्टी है और लोकतांत्रिक में बोलने का अधिकार है मेरे को, मैं बोल सकता हूँ। पानी के लिए बोला मैंने, कोई गलत तो बोला नहीं। पानी के लिए बोला तो वो इस गया, मंत्री जी को लगा चोट भाई। अरे रही बात जमीन, मैंने बोला भाई साहब बोलते हैं हमारे पास नेरे ले आएंगे तुम्हारे पास, मैं स्यापा नहीं बांधूंगा जब तक पानी नहीं आएगा, मैं बता दूं आपको। तो उसकी लालसा जाटो ने बोर्ड दे दिया। मैं तो जाटो की बोलूंगा, बात बता रहा हूँ उनको। उन्होंने कैसे भी पूछ ला के चुनाव के टाइम तो हम पानी से आ गए, तो पानी के लिए बोलना मेरा था, बोल सकता था मैं, कोई गलत नहीं बोला इसमें। तो उसी में मेरे को, जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ, जैसे 3 थाने की पुलिस जा रही है और मेरे को पकड़ रहे, फिर एक साथ में लड़का खड़ा था उसके लिए पूछ रहे थे, उसको मैं जानता ही नहीं कहाँ से नाम। पूरी मतलब जब तक भाई साहब का फोन नहीं आया उस तक मेरे को गाड़ी में पीटा थाने में। चोट है, चोटें ये पेड़ पे लगी। अरे ये बेचारे को चला नहीं जा रहा, पीछे इलाज करेंगे। मोरों में मारा, बेल्टों की ठोकरे लाती, ये वीडियो फिर कपड़ा लगाते हैं बात ज्यादा दिखता है। ये परसों ही दिन की है, फोन में देखो मेरा वीडियो घर पे आया था, मैं दिख रहा है क्लियर, दिखा देंगे वो तो छोड़ो, वीडियो तो दिखा देंगे। बाकी अगर मेरे उठाएंगे ये तो मेरे को पता है, कोई नहीं उठाएगा। और अगर मेरे साथ मारपीट होती है तो उसकी जिम्मेदार मेरी क्षेत्र की पुलिस और मंत्री जी होंगे, और मेरे को न्याय मिलना चाहिए भाई साहब के, इसलिए आया हूँ मैं। और भाई साहब के साथ 18 से जुड़ा हुआ हूँ मैं, आगे भी रहूंगा।
चाहे मुझे मार डालेंगे और टांग तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, चाहे कितना ही लकड़ी पे चढ़ डालो, मैं भाई साहब के साथ था, साथ हूँ और साथ रहूंगा मरते दम तक। और मेरा नाम महिपाल चौर है। एक मिनट, मैं इसमें बताता हूँ। हाँ, पता है एक माँ क्या जमीन ये बताया ना छोटे को आप। आज महिपाल परसों मेरे पास टेलीफोन आया था, परसों शाम को किसी आरएलपी कार्यकर्ताओं का, कि महिपाल जो अपने एसएमएस के अंदर जब हम राकेश जोशी को न्याय दिला रहे थे, वह नारेबाजी कर रहा था। और महिपाल ने कन्हैयालाल जो मंत्री है, कन्हैयालाल के खिलाफ ये बोला है कि भाई मंत्री जी ने चुनाव से पहले ये कहा था, और ये गलत नहीं बोला। इसने कहा कि मंत्री ने ये कहा कि मैं जब तक पानी नहीं ले आऊंगा, नहर नहीं ले आऊंगा, तब तक सापा नहीं बांधूंगा। तो ये मंत्री जी को याद दिला रहा था। ऐसे तो पता नहीं देश के कितने लोगों ने मुझे गालियां दी, मैं सबको मरवा फोड़ दूंगा। कितने लोगों ने मेरे खिलाफ बोला, ये हमारा काम नहीं। नेताओं को बड़ा मन रखना चाहिए। मैंने परसों जैसे ही टेलीफोन आया तो महिपाल को पकड़ लिया। मैंने एसपी टोंक से बात करी और एसपी ने मैसेज भी भेजा। ये जो महिपाल के साथ मारपीट की घटना हुई है उससे पहले ही हो गई थी। मैंने आज इसको घर पे पूछ लिया। मेरे टेलीफोन के बाद मारपीट की हिम्मत नहीं किसी की। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, टोंक के एसपी को भी पता नहीं कि इस तरह की घटना हुई है। इसको वहाँ के जो मोर थाना के एसएचओ राधेश्याम और पच्चेवर के मुकेश, ये मुकेश वही है कुचेरा के अंदर जिसको पुलिस ने, पब्लिक ने पीटा था। एक वीडियो वायरल हुआ था चुनाव के अंदर, जो पब्लिक उसको पीटती हुई ले जा रही है और भाग रहा है। वो खुद की मारपीट का तो एफआईआर दर्ज नहीं कर पाया, इतना डरपोक है। और इसको सिर्फ मंत्री को खुश करने के लिए इस तरह एक बच्चे को मारपीट करना और उससे ये कहना मैं तो तेरा आरएलपी का भूत उतार दूंगा। इस मामले को लेकर आज हम तय करेंगे कि पचेवर थाना के बाद ये मोर थाना के बाहर और पचेवर थाना के बाहर आरएलपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वयं टोंक एसपी कार्यालय का घेराव करने जाऊंगा। अगर राजस्थान में मेरे किसी कार्यकर्ता को पुलिस ने ये कह के हाथ लगा लिया कि आरएलपी का कार्यकर्ता अनुमान में, तो भी ठीक नहीं है। उसमें राजस्थान की व्यवस्था को, सरकार को ठप कर देगा मैं एक झटके के अंदर। ये महिपाल अकेला नहीं है। अब अगर हिम्मत है तो महिपाल को ले जाके दिखाना। ये मेरे पास बैठा, ये बोला उन पुलिस वालों को मैं कहना चाहता हूँ, डीजी साहब को भी, ये कौन सा सिस्टम है, आपको पता भी है क्या आप लोगों को क्या हो रहा है? ये विजिलेंस की विंग आपने खोल रखी है, क्यों फालतू के अंदर इसमें लोगों को बिठा रखा है? अरे तुम्हारे थानेदार सीआई अगर भजनलाल सरकार को इस तरह बदनाम करते रहेंगे तो भजनलाल जी ज्यादा दिन तक मामला नहीं चलेगा। लोकतंत्र के अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ लोग बोलते हैं, मोदी के खिलाफ बोलते हैं, गृह मंत्री के खिलाफ बोलते हैं। अगर इस तरह ले जाके निर्दोष लोगों को, जवान बच्चों को मारपीट करके, इस तरह इनको बेइज्जत करके और इनके वीडियो बना के अपने आकाओं को भेज के खुश करने के लिए भेज रहे हो, तो कन्हैयालाल जी अपने दिन मत भूलो कि जब आप एक भूमाफिया से डरते हुए पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे घर में भाग के आए थे, साहब साहब मुझे पीट देगा। तब छोरे हमने ही भेजे थे और बाद में तुम्हारे लिए रैली करी, तुम्हें वहाँ मजबूत किया और इस बार तुम्हारा काम भी कर देंगे। 28 में तुम विधायक नहीं होगे, पूर्व विधायक लिखा जाएगा कन्हैयालाल तुम्हारे सामने।